हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई आप लोगों से मिलने एक नए वीडियो के साथ और एक नए ड्रेस के साथ। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। इसके लिए आज मैं नायरा सूट बनाने जा रही हूँ, तो उसकी चोली मैं कट कर लेती हूँ, जिसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है। और हमें चेस्ट में लेना है 8 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 7 इंच का, और शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच का, और यहाँ पे मैंने कमर लिया है 7.5 इंच का। चेस्ट हमें 8 लेना है, कमर हमें 7.5 लेनी है, और 1 इंच एक्स्ट्रा करके हमें कट कर देना है। 2.5 इंच का हमें गला लेना है, आगे का ये फ्रंट पार्ट है, और 2.5 इंच हमें नीचे रखना है। 6 इंच तक हमें लंबा रखना है गला। और बस इसको ड्रा कर लेती हूँ मैं। इस तरह से मैंने सारा इस पे निशान लगा लिया है, और आधा इंच यहाँ से हमें कम कर देना है ऊपर से। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए इसकी कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसी तरह से हमें पीछे का भी पार्ट कट करना है। बस पीछे थोड़ा सा हमें गला कम रखना है। गला हमें 2.5 इंच का ही रखना है पीछे। और यहाँ पे आर्म होल पे हमें गहराई नहीं देनी है, बस इतना ही करना है, और बाद बाकी तो सेम ही बनेगा। तो इस तरह से हमें दूसरा पार्ट रख लेना है। दूसरे पार्ट के ऊपर ये देखिए इस तरह से मैं निशान लगा दे रही हूँ, और यहाँ पे 2.5 इंच का मैं गला रख रही हूँ। सॉरी दिख नहीं रहा है। देखिए इस तरह से आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आप सब लोग अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो वो मेहनत वसूल हो जाती है। तो आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। देखिए अब मैं दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं देखिए यहाँ पे नीचे का निशान लगा लेती हूँ। ये है घेरा। तो मैं घेरे के लिए इसकी लंबाई हमें 40 इंच तैयार रखनी है। तो 40 इंच के लिए मैंने 15 कट कर लिया है। अब बचा 25 इंच। तो 25 इंच हमें इसकी लंबाई रखनी है। इसको हमें अच्छे से बिछा लेना है, ताकि हमारा कहीं पे भी सिलवट ना रह जाए। देखिए इस तरह से हमें 26 इंच 26 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 25 इंच हमें तैयार रखना है, तो मैं 26 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे में निशान लगा देने हैं। देखना है, देख भी लेना है नाप के कि हमारा पूरा कंप्लीट है या नहीं। अब इस तरह से मैं इसमें कट कर लूँगी इसको। इस तरह से मैंने पूरा बिछा लिया है, और इसकी कटिंग मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे की ओर ये जॉइंट वाला पार्ट है, तो इसको भी मैं बीच से काट के अलग कर लेती हूँ। इसको मैं अलग कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें बराबर की कटिंग कर लेती हूँ। देखिए ये मेरा हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से इसमें प्लेट्स डालनी है, और इसको पूरे में हमें कवर करना है। आगे मैं इसका वीडियो आगे दिखाऊंगी कि इसको कैसे करना है। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इसको अब मैं साइड में रख देती हूँ। अब बचे हुए कपड़े में मुझे आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन मैं डिजाइन वाली बनाऊंगी। ये डिजाइन सबको बहुत पसंद आता है, इसलिए सब ऐसे ही बनवा रहे हैं। तो देखिए इस तरह की मुझे भी ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप अपने यहाँ बनाते हैं तो अपने आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए उसी तरह से जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको जितना भी आपको लंबाई रखनी है अपनी बाजू की, वो लंबाई रख लीजिए, और उसमें 4 इंच या 5 इंच एक्स्ट्रा कर दीजिए। बस ये डिज़ाइन बन जाती है। इसमें कुछ भी बनाना बड़ी बात नहीं है। और इस तरह से हमें एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। 1 इंच यहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया है। यहाँ पे भी सेंटर में कट लगा दिया, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कहाँ तक इसमें प्लेट्स डालनी है। तो आगे का मैं आपको इसमें से मैं देखिए गले की पट्टी में कट कर लेती हूँ। गले में मैं बुकरम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ पट्टी ही लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैं पट्टी कट कर रही हूँ। इस तरह से हमें पट्टी कट कर लेनी है। पट्टी हमारी 3 कट हो चुकी हैं। इस तरह से देखिए अब आपको प्रॉपर समझ आ रहा होगा। इस तरह से ये मैंने डोरी के लिए पट्टियाँ कट की हुई हैं 2। अब देखिए अभी मैंने फ्रंट पार्ट रखा है, बीच में हमें ऐसे निशान बना लेना है, सीधी लाइन खींच लेनी है। इसमें मुझे लेस लगानी है, तो मैं ये लेस लगा रही हूँ।
देखिए ये लेस लगा रहे हैं, इस तरह से हमें सीधे निशान पे लेस लगाते हुए चले जाना है और इसके बाद कट कर देना है। फिर मुझे दूसरी तरफ भी इसी तरह से लेस लगा लेनी है। देखिए ये इस तरह से मैं लगा रही हूँ। अब इसी तरह से दूसरे तरफ भी मैं लगाऊंगी। देखिए इस तरह से रखना है और हमें बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे से मशीन चलाते हुए पूरे में लेस लगा देनी है। देखिए प्लीज़ आप सभी अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर कुछ कमी लग रही हो या और कुछ आपको पूछना हो या कुछ और आपको बनवाने की इच्छा हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको बना के दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए इस तरह मैंने इस पर डबल सिलाई कर ली है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। अब मैं इसमें गले में पट्टी लगा रही हूँ, पट्टी लगा के दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से हमें पट्टी लगानी है। पहले हमें शोल्डर जोड़ लेने हैं, शोल्डर को जोड़ के फिर मैं पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से मैंने मार्जिन लेते हुए आधा इंच की और सिलाई हमें दोनों तरफ शोल्डर में लगा देनी है। इस तरह से मैं दोनों शोल्डर में सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब देखिए एक्स्ट्रा धागे की हमें कटिंग कर देनी है। उसके बाद हमें और एक पट्टी को आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद ये गले पे रख देना है, इसको इस तरह से गले पे रखते हुए और थोड़ी थोड़ी सी मशीन चलाते हुए आधा इंच की मार्जिन लेते हुए हमें इसको पूरे गले पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते हुए मशीन को, देखिए आगे कपड़े को बढ़ाते हुए इस तरह से हमें चला लेनी है। पूरे गले पे हमें इसको इसी तरह से लगा लेना है। देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ। इसी तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये जब बनके तैयार होगा ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये नायरा कट सूट है, ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको सिलाई आती है तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप नहीं बना पाते, नहीं कर पाते सिलाई तो आप टेलर से ज़रूर करवा लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। उसके बाद हमें इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैंने सिलाई ही लगाई है। देखिए इस तरह से आजकल सिलाई ही ज़्यादा चल रही है, तुरपाई बंद ही हो गई है समझ लीजिए। तो कुर्तियों में सिलाई ही अच्छी लगती है। फिर आपकी पसंद है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर तुरपाई अच्छी लगती है तो आप तुरपाई रख सकते हैं, पर इसमें ये सिलाई ही अच्छी लग रही है। देखिए पूरे गले पे हमें इसी तरह से कर लेना है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाना है और हमें इस पे मशीन चला लेनी है पूरे गले पे। एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर देना है। और उसके बाद हमें देखिए उसके बाद हमें बाजू को तैयार कर लेना है। जो बाजू हमारी डिजाइन वाली है वहाँ पे फ्रिल बनेगी, वहाँ पे फ्रिल को बना के तैयार कर लेना। जहाँ से हमने कट्स लगाए थे उन कट्स से हमें ये फ्रिल तैयार कर लेनी है। और बीच में जो मैंने कट्स लगाया था सेंटर का, वो इसमें यहाँ पे हमें रख के सेंटर में और इस तरह से आधा इंच की मार्जिन लेते हुए बस सिलाई लगा देनी है। पूरी बाजू पे हमें सिलाई लगा देनी है, आर्म होल पे इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए और गोलाई में ही सिलाई लगा देनी है। देखिए ऐसे अब धागे को कट करके अब कपड़े को पीछे की ओर खींच के अब इस तरह से हमें मिलाते हुए कि कहाँ से हमारा कहाँ तक जाएगा उस हिसाब से हमें कर लेना है। इधर भी सेम वैसे ही सिलाई लगेगी, जैसे नीचे की ओर लगी थी वैसे ही सिलाई यहाँ पे भी लगेगी। देखिए यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह से हमें नीचे की ओर भी दूसरे तरफ भी यहाँ पे मैं सिलाई को डबल कर रही हूँ। सिलाई को डबल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने सिलाई को डबल कर लिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरे तरफ भी
अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं नीचे की ओर। जो मैंने घेरा बनाया हुआ था, अब मैं उसमें नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर लेती हूँ। एक आधा इंच की मार्जिन लेके मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ। एक बार आधा इंच फ़ोल्ड किया, फिर से आधा इंच फ़ोल्ड किया, तो 1 इंच इसमें हमारा फ़ोल्डिंग में चला गया। देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरे कपड़े में हमें इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए सिलाई मैंने लगभग लगा ही ली है, थोड़ी सी बची है हमारी। चलिए देखिए सिलाई हमारी हो चुकी है। अब मैं इसको फिर से पलट देती हूँ सीधी तरफ। अब सीधी तरफ से हमें थोड़ा सा कपड़ा 1-1.5 इंच तक छोड़ देना है और उसके बाद हमें फ्रिल बना लेनी है। फ्रिल को बिल्कुल एक दूसरे से सटा के हमें डालना है। हमें फ्रिल को दूर दूर नहीं डालना है, क्योंकि इसमें दूर दूर नहीं अच्छी लगेगी, तो इसलिए हमें बिल्कुल सटा के एक दूसरे से चिपका के डालनी है फ्रिल। और फिर से हमें यहाँ पे 1.5 इंच तक, लगभग 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है। अब देखना हमें प्लेट से उतनी डालनी है जितनी हमारी जो चोली का कमर है, जो चोली की जो कमर है उतना हमारा फिट बैठे, इतना हमें चुन्नट को डालना है, फ्रिल को उतना डालना है। देखिए अब इस तरह से अब हमको चोली को ऐसे रख देना है और इसी के ऊपर हमें घेरा रख देना है। और इसके ऊपर जो हमने अभी सिलाई लगाई है, जो फ्रिल बना के सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई को हमें कम नहीं करना है उससे, नहीं तो वो हमें सिलाई दिखेगी। तो उस सिलाई के ऊपर ही हो सके तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, ना अगर नहीं तो उसके ऊपर तो ज़रूर ही रखिए। तो उसी के ऊपर मैं सिलाई चला रही हूँ। अब सिलाई को मैं डबल कर लेती हूँ ताकि हमारा पक्का हो जाए। देखिए सिलाई को हमेशा मैं डबल करती हूँ। देखिए सिलाई को मैंने डबल कर लिया है। अब सेम इसी तरह हमें पीछे वाले पार्ट में भी कर लेना है। देखिए पीछे वाले पार्ट में मैंने कर लिया है, दोनों आगे और पीछे पार्ट दोनों में मेरा हो गया है। देखिए अब मैं इसमें सिलाई, फिटिंग की सिलाई अब मैं लगा लेती हूँ। आप चाहें तो जहाँ से हमारा ये फ्रिल, जहाँ से हमारा घेरा जुड़ा है वहाँ से भी रख सकते हैं ओपन। पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मैंने मोहरी ली है 4.5 इंच की, उस पर निशान लगाया और मैं नीचे तक सिलाई इसकी ले जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए घेरा जहाँ से है वहाँ से भी नायरा कट बनता है, लेकिन जिसको वहाँ से खुला नहीं पसंद है, वहाँ से ओपन जिसे नहीं पसंद है, तो वो नीचे तक भी कर सकता है। इसलिए मैं नीचे तक कर रही हूँ थोड़ा सा। ज़्यादा मुझे नीचे तक भी नहीं ले जाना है, जितना कुर्ती में होता है उतना नहीं ले जाना है, पर यहाँ से भी मुझे नहीं रखना है, जहाँ से ये प्लेट से जुड़ी हैं वहाँ से भी मुझे नहीं करना है। तो मैं लगभग 12.5-13 इंच का रख रही हूँ। तो यहाँ से मैं यहीं तक मैं रख रही हूँ, यहीं पे मुझे पक्का कर देना है। और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं देखिए ये चाक भी बना लेती हूँ। चाक बनाने के बाद जैसे कुर्तियों में चाक बनते हैं वैसे ही चाक बनेंगे। और यहाँ पे मैंने जो ये लटकन बनाए थे, मैं वो लटकन भी अटैच कर रही हूँ। लटकन का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए अटैच मैंने कर दिए हैं लटकन। अब देखिए ये कुर्ती हमारी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए ये मैंने कुर्ती बनाई हुई है, ये बहुत ही प्यारी कुर्ती बनी है, देखिए आप। और इसको मैंने ट्राई करके भी देखा है, आप लोग देखिए ये मैंने ट्राई किया हुआ है। सॉरी ये मैंने अपनी बहन के लिए बनाया है, पर सॉरी बहन, मैंने ट्राई कर लिया, मैंने पहन के देखा कि कैसा लग रहा है, इसलिए मैंने देखा कि कोई कमी तो नहीं रह गई। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये देखिए लटकन तो साइड में लगे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो दोनों साइड में लटकन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और कुर्ती भी मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं कैसी और सबको लगेगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, बाय बाय।